नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्रीएंस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज अपन 12th एग्रीकल्चर का लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का, उसका पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक है साथियों, जैविक खेती, परिभाषा, महत्व एंड भविष्य, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड फ्यूचर। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या डेफिनेशन है, यानी कैसे उसको डिफाइन करते हैं और उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के अंदर, उसका फ्यूचर क्या है, यानी भविष्य क्या है, जैविक खेती हो सकती है, नहीं हो सकती है, या इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। और साथियों, अपन टू द पॉइंट सिलेबस से पढ़ रहे हैं ताकि आप 12th में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। और किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम में जैसे जो लिखने का होता है, जैसे 12th बोर्ड का आप लिखित में आंसर देते हो परिभाषा को रिटर्न में, दूसरा एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव जिसमें ए बे से दे से करना। तो 12th का एग्जाम सब्जेक्टिव है, तो उसको अपन टू द पॉइंट पढ़ते हैं 12th की बुक को ही कंसीडर करके, क्योंकि आपको इसी में से टू द लाइन लिखनी होती है और आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं। हमने आपकी सुविधा के लिए 12th की बुक को ही स्कैन करके पढ़ाया है, तो उसको आप आसानी से पढ़ सकते हो और यहाँ वीडियोस की सहायता से आसानी से आप समझ सकते हो। इसके अलावा हमारा एग्रीएंस क्लासेस का जेट का कोर्स चलता है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तर्ज पे पढ़ाया गया, क्योंकि जेट का पूरा एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, तो वो हमारा पूरा फाउंडेशन कोर्स है। एक्चुअली जनरली बच्चे क्या करते हैं, 12th एग्रीकल्चर देने के बाद जेट के 2 महीने क्रैश कोर्स या 12 महीने का फाउंडेशन कोर्स करते हैं, जहाँ कोचिंग वाले लाख लाख रुपए फीस लेते हैं, फिर आप 12 महीने का समय खराब होता है। इससे अच्छा एग्रीएंस क्लासेस लेके आई हैं जेट का फाउंडेशन कोर्स। यानी आप जैसे 12th का कोर्स करते हो और 12th के जब आप स्कूलिंग में पढ़ते हो 11th 12th में, जब वहाँ 11th या 12th में ही आप हमारा 1 ईयर का फाउंडेशन कोर्स परचेज कर लीजिए, जो मात्र 4000 रुपये में है, जिसमें आपकी कंप्लीट जेट का कोर्स फाउंडेशन पढ़ लीजिए आप 12th के साथ। एक तो आपका टाइम बचेगा और एक 12th के साथ तैयारी कर लोगे, 12th में भी परसेंटेज इंक्रीज होंगे, क्योंकि जो जेट की तैयारी करोगे फाउंडेशन में आपकी केमिस्ट्री बायोलॉजी काफी अच्छी हो जाएगी। दूसरा, आप 12th के साथ यदि फाउंडेशन करते हो और मात्र 4000 रुपये में घर बैठे किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो आप तैयारी कर सकते हो और 100% आपकी जेट में सिलेक्शन की सफलताएं सुनिश्चित होने की पूरी पूरी संभावनाएं होती हैं। तो अपन 12th क्लास का लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। 12th क्लास का लेसन नंबर 2 ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं व्हाट इज द ऑर्गेनिक। आपके दिमाग में एक थीम होनी चाहिए, ऑर्गेनिक क्या है, जैविक। देखो, जैविक इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक, जैविक या ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक या जैविक का सिंपल भाषा में अर्थ है फ्री फ्रॉम केमिकल। फ्री फ्रॉम केमिकल यानी क्या होता है, जनरली अपन क्या करते हैं, खेती करते हैं तो केमिकल काम में लेते हैं। कैसे केमिकल, जैसे खेत में बहुत सारे कीटों का प्रकोप गया तो कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं। कोई फफूंद का प्रकोप हो गया तो अपन फंजीसाइड यानी फफूंद नाशक का छिड़काव करते हैं। और दूसरा, जैसे कि मान लो कि बीज उपचार में भी अपन कीटनाशक का, फफूंदनाशक का प्रयोग लेते हैं। तो ये सभी क्या रसायन है। जैसे मान लो कि आपको खेत में पोषक तत्वों की प्रदान करने हैं भूमि को, तो आप डीएपी, यूरिया, इस टाइप के फर्टिलाइजर है, तो एक तरह के रासायनिक उर्वरक है। तो ये सब चीजें रासायनिक है, इनके प्रयोग से क्या होता है, एक तो जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती है। एक जैसे आपने कीटनाशक स्प्रे किया तो फसल में ए नाम का कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है। जिससे मान लो फसल में एफिड लगा हुआ है, क्या है, एफिड यानी मेला, जिसको चैंपा बोलते हैं, उसको मारने के लिए एक किसी भी फला नाम का कीटनाशक काम लिया, जैसे इमिडाक्लोरोपिड ले लिया, डाइमिथोएट या रोगोर ले लिया, तो वो एफिड को तो मारेगा, लेकिन कुछ फसल के मित्र कीट होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाने के बजाय फायदा पहुंचाते हैं, उनको भी डैमेज करते हैं। तो ये सब रासायनिक चीजें काम में लेते हैं। इनसे क्या होता है, जमीन की उर्वरा शक्ति भी कम होती है, फसल के जो कीट है उनके अलावा फसल के मित्र कीटों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, यानी परिस्थितिकी तंत्र को भी डैमेज करते हैं और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि इनसे बहुत सारी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारी भी होती है। जैसे किसी खेत में बार बार डीएपी लेते हैं, यूरिया काम में लेते हैं, इसके अलावा उसमें बहुत इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो फंजीसाइड अपन स्प्रे करते हैं, वो सब जैसे गेहूं की फसल में किया है आपने, फिर उस गेहूं का भोजन अपन करते हैं, तो अपने फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में भी उस भोजन में जो कीटनाशक उससे अपने पेट में जाता है, बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। इन सब चीजों से बचने के लिए, यानी इन सब चीजों से बचने के लिए अपन को जैविक खेती करते हैं, ऐसी खेती जिसमें रासायनिक चीजों का प्रयोग नहीं के बराबर हो या नहीं हो, रासायनिक चीजों का प्रकोप नहीं हो। यानी जो चीज पोषक तत्व देने हैं तो डीएपी, यूरिया की जगह गोबर की खाद लो, केंचुए की खाद लो, यानी जैविक चीजों का प्रयोग करना है। ऐसी फसल उत्पादन के लिए रासायनिक चीजों को बाहर करके जैविक चीजों का प्रयोग करके, जैविक उत्पादों का प्रयोग करके खेती करना ही क्या है, जैविक खेती। यानी ऑर्गेनिक का मतलब क्या था, फ्री फ्रॉम केमिकल्स, यानी पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब का प्रयोग न करके अपन को जैविक चीजों का, जैविक उत्पादों का प्रयोग करके परिस्थितिकी तंत्र को अच्छे से बनाए रखते हुए अपन को
जैविक खेती करनी है, बिना केमिकल की खेती करनी है, वही ऑर्गेनिक है। सहित आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी, बेसिक चीजें हैं ये सब। अब इसके बाद में अगला है अपना परिभाषा, कि कैसे जैविक खेती को, मैंने पहले अर्थ समझाया था, जैविक खेती का मतलब फ्री फ्रॉम केमिकल, यानी जिसमें केमिकल का प्रकोप नहीं हो। परिभाषा यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, टू द लाइन एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो अलग अलग संस्थानों ने अलग अलग प्रकार से जैविक खेती को परिभाषित किया। यदि सिंपली डेफिनेशन पूछी जाए तो जैविक खेती का मतलब होता है कि रासायनिक पदार्थों का, रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक कीटनाशकों का, रासायनिक फफूंदनाशकों का, यानी जो केमिकल पेस्टिसाइड है उनका प्रयोग न करते हुए, उनको अवॉइड करते हुए उनकी जगह जैविक उत्पादों का प्रयोग लिया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, ताकि उत्पादन को भी मेंटेन रखा जा सकते हैं और मनुष्य के, परिस्थिति के या भूमि के उर्वरा शक्ति में ह्रास ना हो और अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। तो ये होता है जैविक। लेकिन अलग अलग संस्थानों ने अपने हिसाब से कुछ वर्ड यूज लिए हैं, उसके अनुसार देख लेते हैं। हालांकि अलग अलग का पूछा नहीं जाता है, फिर भी अपन कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि अपने 12th में है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ यानी IFOAM है, उसने जैविक खेती की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, देखो साथियों हमेशा कोई भी चीज लिखते हो परिभाषा, किसी भी बोर्ड का एग्जाम देते हो, 12th बोर्ड का, RBSC भी और दूसरे भी, तो उसमें हमेशा ऐसे इंग्लिश में वर्ड लिख दिया करो। परिभाषा को क्या बोलते हैं, डेफिनेशन। ऐसे करने से जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला उसकी नजर में आपकी जो लिखने की शैली वो काफी अच्छी हिट होती है, तो आपको अच्छे नंबर मिलने की आवश्यकता होती है। जैसे जैविक खेती आपने शब्द लिखा है, जैविक खेती, तो आप इसको ये लिख दीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो कोष्टक में ये सब लिखते हो तो आपकी वोकेबलरी भी सुधर जाएगी और आपको समझने में इजी रहेगा और आपकी जो राइटिंग स्किल है वो भी सुधर जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ ने जैविक खेती की परिभाषा क्या दी थी, किसी भी व्यक्ति विशेष या संगठन विशेष द्वारा दी गई परिभाषा को एज इट लिखा जाता है, बिना चेंज किए हुए। तो जैसे इसकी परिभाषा क्या, इसने क्या दी थी, जैविक कृषि एक उत्पादन प्रणाली है। ठीक है, कैसी उत्पादन प्रणाली है, जो कि मृदा, परिस्थिति की तंत्र वे लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। देखो, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड काम में नहीं ले रहे हैं तो मृदा की उर्वरा शक्ति का नाश नहीं होगा। परिस्थिति की तंत्र, तो परिस्थिति का भी संतुलन रहेगा, यानी अन्य कीटों या अन्य जीवों को नुकसान नहीं होगा। वे लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है, क्योंकि जितने आप पेस्टिसाइड काम लेते हैं उतने ह्यूमन हेल्थ में नुकसान होता है, तो जैविक खेती में ये नुकसान नहीं होता है। ये प्रतिकूल प्रभाव वाले आदानों के उपयोग की बजाय परिस्थिति की प्रक्रियाओं, जैव विविधता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूलित चक्र पर निर्भर करती हैं। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। यदि आपको किसी व्यक्ति विशेष का नहीं पूछ के सिंपल भी पूछा जाए कि और जैविक खेती की क्या परिभाषा है, तो यह सबसे बेस्ट परिभाषा है कि जैविक कृषि एक उत्पादन प्रणाली है जो कि मृदा, परिस्थिति की परितंत्रों वे लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं। ये प्रतिकूल प्रभावों वाले आदानों के उपयोग की बजाय परिस्थिति की प्रक्रियाओं, जैव विविधता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूलित चक्र पर निर्भर करती है। इसी प्रकार कुछ और डेफिनेशन भी अलग अलग संगठन की तरफ से, जैसे FAO। FAO का मतलब होता है खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। FO हिंदी में खाद्य एवं कृषि संगठन। इसने भी जैविक खेती को परिभाषित किया था अपनी तरफ से। क्या किया था, जैविक खेती एक व्यापक एवं संपूर्ण उत्पादन प्रबंधन पद्धति है जो जैव विविधता, जैविक चक्र, मृदा की जैविक क्रियाओं के माध्यम से सस्य परिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में प्रोत्साहन एवं वृद्धि करती है। यह पद्धति क्षेत्रीय परिस्थितियों एवं स्थानीय अनुकूलित तंत्र के मद्देनजर बाहरी निवेश के आदानों के बजाय प्रक्षेत्र आधारित आदानों के उपयोग प्रबंधन विधियों पर निर्भर करती है। इस पद्धति में उत्पादन कार्यों के निष्पादन हेतु संश्लेषित पदार्थों के उपयोग के बजाय यहाँ तक संभव हो सस्य क्रियाएं जैविक एवं यांत्रिक विधियों के प्रयोग से कार्य किए जाते हैं। जितने भी लोगों ने जैविक खेती की परिभाषा दी उन्होंने 3 चीजें ही कही है हमेशा, एक्चुअली आप याद रखना। एक तो जैविक का मतलब फ्री फ्रॉम केमिकल, यानी जहां रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों, रासायनिक फफूंदनाशकों का प्रयोग नहीं हो, यानी केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं हो। दूसरी चीज मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखती है, क्योंकि जितने भी जैविक खाद लेंगे वो मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे। तीसरी चीज क्या बताई थी, तीसरी चीज ये कि परिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखती है। चौथी चीज क्या है कि मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो ये सब चीज जैविक खेती का सारांश है। यानी जैविक खेती का मतलब स्थानीय तंत्र पर रासायनिक कीटनाशकों की जगह स्थानीय तंत्र पर जितने भी अपने जैविक चीजें उत्पाद उपलब्ध होते हैं उनके उपयोग लेते हुए खेती करते हैं, जिससे मृदा स्वास्थ्य बनाए रखता है, मानव स्वास्थ्य प्रभाव नहीं पड़ता है, बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन रहता है। यही एक तरह की जैविक खेती है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है। इसके अलावा जैसे NPOF यानी राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार जैविक खेती की परिभाषा क्या थी? इसने कहा कि जैविक खेती फार्म की रचना एवं प्रबंधन कर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कार्य करने की पद्धति है, जिससे संश्लेषित बाह्य आदानों जैसे कि रासायनिक उर्वरकों और पेस्टिसाइडों के उपयोग से बिना टिकाऊ उत्पादकता प्राप्त की जा सके। यदि किसी व्यक्ति विशेष, संस्थान विशेष के अनुसार पूछी जाए तो वो एग्जिट परिभाषा लिखनी होती है, जो 12th की बुक में आपके लिखी होती है। लेकिन जनरली सीधा पूछा जाता है कि जैविक खेती क्या है, तो जो मैंने सबसे पहले आपको परिभाषा बताई थी, ये परिभाषा आप याद कर लेना। ये अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ के अनुसार कि जैविक कृषि एक उत्पादन प्रणाली है जो कि मृदा, पारिस्थितिकी परितंत्र व लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। ये प्रतिकूल प्रभाव वाले आदानों के उपयोग की बजाय पारिस्थितिकी क्रियाओं, जैव विविधता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूलित चक्र पर निर्भर करती है। प्रमाणित जैविक खेती, देखो वैसे जैविक जो शब्द है एक लेबलिंग मानक है, मतलब यह दर्शाता है कि कोई भी चीज जैविक है यानी उसमें रसायन का प्रयोग नहीं हुआ है यानी फ्री फ्रॉम केमिकल से है। अब क्या होता है, किसी भी चीज को जैविक है कैसे मानो कि वो जैविक है? मार्केट में कब बिकेगी? जब उस पर थप्पा लगा हुआ गवर्नमेंट का कि भाई ये सर्टिफाइड है, यानी सर्टिफाइड या प्रमाणित रूप से जैविक या ऑर्गेनिक है। तो इसके लिए कुछ चीजें होती है। तो ये जो प्रमाणीकरण है ये भी एक संस्थाएं होती है जो इसका सर्टिफिकेशन करती है। इसके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे, अपने दे रखा है। पहले ये पढ़ते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जैविक खेती, ऑर्गेनिक यानी जैविक, फार्मिंग यानी खेती यानी जैविक खेती। जैविक खेती का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये क्वेश्चन आपके जेट के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ड यानी जैविक खेती शब्द जो इंग्लिश में ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबोर्न ने। किसने किया था? लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबोर्न ने। इस लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबोर्न ने 1940 में अपनी एक बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, लुक टू द लैंड। क्या लिखी थी? लुक टू द लैंड। उस बुक्स में इस शब्द का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया और अपनी कौन सी बुक में किया था? तो लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबर्न ने लुक टू द लैंड अपनी बुक में 1940 में ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था? लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबर्न ने, और लुक टू द लैंड में किया था। एक रुडोल्फ स्टेनर वैज्ञानिक था, डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर। इसने क्या किया था? बायोडायनेमिक खेती की अवधारणा दी थी। कौन सी खेती? बायोडायनेमिक। और बायोडायनेमिक मतलब जैसे अमावस्या को कैसे खेती करनी चाहिए, चंद्रमा की गति का खेती पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अपने गांव में बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं अमावस्या को बुआई करनी चाहिए, चंद्रमा उत्तरायण होता है जब क्या प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा दक्षिणायन होता है जब क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो थी बायोडायनेमिक खेती। इसका एक टू द पॉइंट सीधा क्वेश्चन आता है कि बायोडायनेमिक खेती का सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने किया था। ये जेट के एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक बेसिक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। आर कर्सन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने साइलेंट स्प्रिंग नाम की एक पुस्तक लिखी थी। इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, साइलेंट स्प्रिंग के रचयिता कौन थे? डॉक्टर आर कर्सन थे। अब जैविक खेती के सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी हालांकि अपन क्लास के शुरू से पढ़ रहे हैं जैविक खेती क्या है, तो अपने थीम तो समझ में आ गई, जैविक खेती कैसे करते हैं, क्या होती है, बेसिक थीम अपने क्लियर हो गया। जैविक खेती के सिद्धांत क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ, इंग्लिश में बोला जाए तो अंतर्राष्ट्रीय को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर मूवमेंट, IFOM,
अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ ने जो 4 सिद्धांत दिए थे जैविक खेती के, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IFOM यानी अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ ने जैविक खेती के जो 4 सिद्धांत दिए थे वो कौन कौन से थे। इसका पहला सिद्धांत था स्वास्थ्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, यानी स्वास्थ्य से क्या संबंध है जैविक खेती का, क्या सिद्धांत। देखो, जैविक खेती का मतलब भूमि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना। जब भूमि में रासायनिक उर्वरक, रासायनिक पेस्टिसाइड, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक फफूंदनाशक का प्रयोग नहीं करोगे, उनकी जगह गोबर की खाद, केंचुए की खाद, ऐसे कंपोस्ट, तो ऐसे जैविक खादों का प्रयोग करोगे तो मृदा का स्वास्थ्य बना रहेगा, मृदा उपजाऊ बनी रहेगी। और जब मृदा का स्वास्थ्य बना रहेगा तो उसमें जो पौधे ग्रोथ करोगे, फसल उगेगी, वो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और उस फसल में यदि रसायनों का प्रयोग नहीं हुआ है तो उसका उपयोग करने वाले मनुष्य में पेट में भी वो जहर नहीं जाएगा, तो मानव का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यानी जैविक खेती से पशु, मानव, फसल, मृदा सबका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए कहते हैं स्वास्थ्य का सिद्धांत। दूसरा पारिस्थितिकी का सिद्धांत। देखो, जैविक खेती क्या होता है, हमेशा परिस्थितिकी तंत्र पर डिपेंड होती है, क्योंकि इसमें परिस्थितिकी का बैलेंस बना के खेती की जाती है कि भाई जैविक खेती इस प्रकार की जाती है कि भाई दूसरे किसी कीटों की परिस्थिति को अपन प्रभावित नहीं करें। जैसे आप रासायनिक खेती कर रहे हो तो उसमें कीटनाशक चल रहे हो, तो एक कीट को मारने के चक्कर में दूसरे कीटों को भी डैमेज हो रहा है, मनुष्य की परिस्थिति में भी वो जहर जा रहा है सिस्टम में भी, तो वो परिस्थितिकी तंत्र को डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिफेक्ट कर रहा है। लेकिन जैविक खेती में क्या होता है, परिस्थितिकी तंत्र से संतुलन बनाए रहता है, इसलिए कहते हैं परिस्थिति का सिद्धांत। यानी जैविक खेती परिस्थितिकी एवं सजीव पद्धतियों और चक्रों पर आधारित होनी चाहिए। जैविक खेती इन परिस्थितिकी चक्रों के साथ कार्य करे और उनके साथ ही निरंतरता बनाए रखने में सहायक होनी चाहिए। तीसरा क्या है, निष्पक्षता और न्याय संगतता का सिद्धांत। देखो, जैविक खेती पर्यावरण में उपस्थित सभी जीवों के पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ करने पर विशेष बल देती है, जिससे किसी भी जीव के साथ अन्याय न हो, साथ ही उसका अत्यधिक दोहन भी न हो। यानी किसी के साथ अन्याय नहीं हो। कैसे? आप जैविक खेती पे, रासायनिक खेती में एक कीट को मारने में दूसरे कीट को डैमेज कर रहे हो तो वो अन्याय हो रहा है, जबकि जैविक खेती में क्या होता है, संतुलन बनाए रखता है। जैविक खेती में किसी दूसरे परिस्थिति के तंत्र को प्रभावित नहीं किया जाता है, किसी दूसरी चीज का दोहन नहीं किया जाता है, यानी एक तरह का न्याय संगत होती है। सेवा का सिद्धांत। देखो, जैविक खेती एक जिम्मेदारी के साथ की जानी चाहिए, जिससे वर्तमान में जो पॉपुलेशन है, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके स्वास्थ्य के हितों को ध्यान में रखा जाता है। क्या आप जैविक खेती करो, आपके मन में ये होना चाहिए कि भाई मैं जैविक खेती कर रहा हूं, मैं एक सेवा का काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं केवल पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं। क्योंकि इससे सेवा कैसे, आप सेवा करोगे, आप सिंपल उस खेती की जगह उतने ही पैसे जैविक खेती से कमा रहे हो, लेकिन आपके मन में यह है कि मैं ऐसी खेती कर रहा हूं जिससे लोगों के भोजन में जहर नहीं जाए, उनका स्वास्थ्य बना रहे, आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य बना रहे, तो आपके मन में क्या है, एक सेवा का सिद्धांत है। तो ये तो थे जैविक खेती के सिद्धांत। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैविक खेती के उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो हालांकि घूम फिर के आपने जैविक खेती की परिभाषा पढ़ ली, तो आप उद्देश्य भी लिख दोगे, सिद्धांत भी लिख दोगे, सब लिख दोगे समझ के। बस आपको एक बार मेरी क्लास देखने के बाद 12th की बुक के लेसन को अच्छे से नोट्स बना लेना और पर रिवाइज कर लेना, आपको सब याद हो जाएगा। जैविक खेती के उद्देश्य है या ना ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहली बात, किसी भी क्वेश्चन को लिखो तो इंग्लिश में क्या है, उसका इंग्लिश नेम लिखोगे कोष्टक में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या उद्देश्य है, देखो, जीवन धारण करने योग्य कृषि प्रणाली विकसित करना, जिससे भविष्य में आवश्यक मात्रा में पोषक खाद्य उत्पादन हो सके। जीवन धारण करने योग्य कृषि प्रणाली विकसित करना, यानी हमेशा जीवन धारण करने योग्य कृषि प्रणाली विकसित करना, जिससे भविष्य में आवश्यक मात्रा में पोषक खाद्य उत्पादन हो सके। ऐसा नहीं एक साथ सभी रिसोर्स को आपने यूटिलाइज कर लिया और भविष्य में कुछ उपलब्ध नहीं रखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विकसित करना, जो वास्तव में हमारे अपने संसाधनों पर उपलब्ध शस्य संसाधनों पर आधारित हो। यानी जैविक खेती में क्या होता है, अपने घरेलू स्तर के संसाधनों को उपयोग करना, जिससे अपन क्या हो, आत्मनिर्भर हो, मार्केट से अपन को ज्यादा कुछ खरीदना नहीं पड़े और अपने लोकल संसाधन, स्थानीय संसाधनों का उपयोग हो सके। जैसे आपके फसल में कीट लग गया तो आपने गौमूत्र का छिड़काव कर लिया, लोकल संसाधन है, स्थानीय रूप से उपलब्ध है, तो आप आत्मनिर्भर हुए। दूसरा, आपने लहसुन का पानी निकाल के स्प्रे कर लिया, आपने मिर्ची को गर्म करके उसका छिड़काव कर लिया, आपने खट्टी छाछ को
उसके अंदर कोई भी जैसे कि अपनी गोबर होती है उसमें काफ़ी दिनों तक रख लिया, उसमें तांबे का बर्तन डाल दिया, कुछ दिनों बाद वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक अपना स्थानीय संसाधन है। या आपने नीम की नींबोली को गर्म करके उसका पानी निकाला, क्योंकि नीम में एचआर डायरेक्टिन होता है, तो उसका छिड़काव कर लिया। तो यानी लोकल संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में टिकाऊ खेती का विकास करना, यानी जैविक खेती का उद्देश्य क्या होना चाहिए? रासायनिक खेती की जगह, यानी वर्तमान में जो रासायनिक खेती कर रहे हैं उसकी जगह एक सस्टेनेबल और टिकाऊ खेती का विकास हो, यह अपना एक उद्देश्य होना चाहिए, ताकि अपने को दूसरे संसाधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। जल स्रोतों एवं मिट्टी को प्रदूषण मुक्त करना, यानी ऑर्गेनिक जैविक खेती का उद्देश्य यह भी है होना चाहिए कि जो अपनी वाटर रिसोर्सेज है या अपनी मिट्टी है उसको प्रदूषण से बचाएं और अच्छे पर्यावरण का निर्माण करें। उत्पादन लागत में कमी लाकर टिकाऊ खेती के तरीकों को विकास द्वारा खेती एवं कृषकों को स्वावलंबी बनाना, यानी उत्पादन लागत में कमी लाकर कैसे? आप मार्केट के प्रोडक्ट की जगह घर पर बनाए हुए, जैसे नीम की नींबोली का कस है, लहसुन का कस है, खट्टी छाछ से कोई पेस्ट प्रोडक्ट बना के स्प्रे कर रहे हो, तो उससे क्या होता है? मार्केट में खर्च कम करना पड़ रहा है, तो अपने खेती में लागत कम आ रही है और टिकाऊ खेती का विकास हो रहा है। ये अपना एक उद्देश्य होता है और स्वावलंबी बना जाता है। अब जैविक खेती का महत्व है, देखो हालांकि अपन ने जो अभी तक रामायण पढ़ी उसमें जैविक खेती की परिभाषा, महत्व, उद्देश्य सब आपको समझ में आ गए होंगे। घूम फिर के क्वेश्चन वही आ रहे हैं, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए भी जैविक खेती क्या है, जैविक खेती का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। किसी भी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में हेडलाइन जरूर डालोगे, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो है जैविक कृषि न केवल भूमि के स्वास्थ्य बल्कि मानव मात्र के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयोगी पद्धति है। इसके बहुत सारे महत्व है। क्या क्या महत्व का मतलब क्या क्या फायदे हैं? देखो भूमि की, हालांकि अपन जो पहले अपन ने क्लास में डिस्कस किया उसमें आपको क्लियर हो गया दिमाग में, बस पॉइंट वाइज आपको लिखना है, यानी आपको पॉइंट याद रखना, आप आगे आप खुद लिख दोगे। भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन, यानी आप जैविक खेती कर रहे हो रासायनिक खेती की जगह, तो बार बार जैविक खादों का प्रयोग कर रहे हो, गोबर की खाद वगैरह, तो भूमि में क्या है? उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और भूमि में एक सस्टेनेबल टिकाऊपन बना रहेगा। ये इसका एक महत्व है, क्योंकि जैविक खेती में क्या होता है? विभिन्न प्रकार की खादें तथा तकनीकें भूमि को पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। इससे क्या होता है? भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। पशुधन में बढ़ोतरी, देखो जितनी कैसे बढ़ोतरी होगी जैविक खेती से? आप जैविक खेती कर रहे हो, वैसे क्या होता है? पशुधन का महत्व आजकल कम होने लग गया है। उसका कारण क्या है? मशीनरी ज्यादा आ गई। पहले बैलों से खेती करते, आजकल ट्रैक्टर से खेती करते हैं। तो ये भी एक अलग बदलती हुई जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, उसके कारण पशुधन वर्तमान में कम हो गया है। और बिना पशुधन के अपन जैविक खेती भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी खाद वगैरह, गोबर की खाद वगैरह है, वो सब उनको पशुओं से ही मिलती है। जैविक खेती में पशुओं का एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो पशुओं में, पशुधन में बढ़ोतरी जैविक खेती करने से पशुधन में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि पशुधन जितना अधिक रखेंगे जैविक खेती में अपना लाभकारी सिद्ध होगा। क्योंकि जितने घर पर गायें अधिक रखोगे, भैंसें होती तो गोबर की खाद मिलेगी, तभी तो अपन जैविक मार्केट से डीएपी नहीं खरीदना पड़ेगा, यूरिया नहीं खरीदना पड़ेगा, जैविक खाद अपने पास अवेलेबल होगा। बाह्य आदानों की लागत में कमी, यानी जैविक खेती में क्या होता है? घर के प्रोडक्ट काम लेते हैं, गोबर की खाद लेते हैं डीएपी यूरिया की जगह, घर के फंजीसाइड बनाते हैं, घरेलू स्तर के मतलब देसी जैविक कीटनाशक बनाते हैं, जैसे नीम का पानी काम में ले लिया। तो मार्केट में जो प्रोडक्ट होते हैं वो अपन को किसान को कम खरीदने पड़ते हैं, तो उसकी बाह्य आदानों की लागत में कमी आती है। वातावरण की शुद्धता, देखो जैविक खेती कर रहे हो, रासायनिक चीजें कम प्रयोग कर रहे हो, तो हमेशा वातावरण शुद्ध रहेगा, प्रदूषण कम होगा, क्योंकि हानिकारक रसायन कम लोगे तो प्रदूषण नहीं होगा। मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, देखो आप अच्छी गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद ले रहे हो, रासायनिक चीजों कम प्रयोग कर रहे हैं, तो उनसे उत्पादन होने वाले फसलों में रासायनिक अवशेष कम आएंगे, और उनका जैविक चीजों का प्रयोग अपन करेंगे तो अपने में रासायनिक अवशेष कम जाएंगे, तो अपना स्वास्थ्य बना रहेगा। और यदि आपने केमिकल वाली, जैसे एक सब्जी होती है मार्केट में आजकल जाते हो, एक गोभी की सब्जी में लोग 10-10 स्प्रे करते हैं, अब 10 बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया, उसी गोभी की सब्जी को अपन खा रहे हैं और एक जैविक गोभी की सब्जी खा रहे हो, तो दोनों के स्वास्थ्य में फर्क पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपने केमिकल वाली स्प्रे वाली खाई है, तो कुछ केमिकल आपकी बॉडी में भी गया है, और जो जितने भी रसायन होते हैं वो कैंसर की संभावना एक प्रबल रीजन होता है, जिसे आप नोट कर लेना। पंजाब में पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा, रासायनिक पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं, तो अपन से पहले बहुत ज्यादा कैंसर आ गई। राजस्थान में
पश्चिमी राजस्थान में आजकल कैंसर कम थी क्योंकि वहाँ पेस्टिसाइड कम थे। अब धीरे धीरे वहाँ भी पेस्टिसाइड ज़्यादा हो गए तो धीरे धीरे वहाँ कैंसर की संभावनाएं भी ज़्यादा हो गई। इसलिए अपन को जैविक खेती के महत्व को समझना जरूरी है। कम पानी की आवश्यकता, इसका रीजन ये है जैविक खेती में रासायनिक खादों की जगह अपन गोबर की खाद, जैविक खादें काम में लेते हैं। इससे क्या होता है, भूमि की जल धारण क्षमता बनी रहती है, इसलिए अपन को कम पानी की आवश्यकता होती है। यानी जीवांश खादों के प्रयोग से भूमि की सिंचाई की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जीवांश खादों से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। किस हो सकता है, जितने भी ऑर्गेनिक मैन्योर या जीवांश खादें काम में लेते हैं उतनी ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता अपनी क्या होती है, बढ़ती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है। कृषि उत्पाद की गुणवत्ता, देखो जैविक उत्पाद की हमेशा गुणवत्ता अच्छी रहेगी, ध्यान रख लेना, क्योंकि और वो टिकाऊ भी होगा और बिकाऊ भी होगा। यानी आपका कोई भी टमाटर है जैविक खेती से विकसित किया, रासायनिक खेती से उत्पादन लिया, रासायनिक खेती वाला टमाटर आपके घर जाते ही खराब हो जाएगा घंटे भर में, लेकिन जो जैविक रूप से उत्पादन लिया वो लंबे समय तक खराब नहीं होगा, यानी वो टिकाऊ भी है, सस्टेनेबल है और मार्केट में बिकाऊ भी ज्यादा है। मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति, देखो यदि आप रासायनिक उर्वरक ले रहे हो जैसे डीएपी ले रहे हो तो डीएपी में क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, दो पोषक तत्व आ गए, नाइट्रोजन और फास्फोरस। लेकिन आप एफआईएम ले रहे हो यानी गोबर की खाद ले रहे हो, गोबर की खाद किस में लेते हैं, जैविक खेती में, केंचुए खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट, जो भी अपन जैविक खाद लेते हैं। तो जैविक खादों में क्या होता है, 17 पूरे पोषक तत्व होते हैं, तो जमीन में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति बनी रहती है। जैविक उत्पाद का लाभकारी मूल्य, देखो एक आप कभी मार्केट में जाना, आप कहना भैया मुझे दाल दो, मान लो कि आप सिटी में रहते हो, रिलायंस प्रेस में गए, एक आप कहते हो भैया मुझे जैविक मूंग की दाल दे, मूंग की दाल मांग रहे हो तो सिंपल, एक जैविक। मान लो कि ये आपको 100 रुपए किलो मिल रही है तो लगभग ये आपको 150 रुपए किलो मिलेगी, तो किसान को फायदा हुआ नहीं हुआ। यानी जैविक उत्पादों की हमेशा रेट मार्केट में ज्यादा होती है तो ज्यादा इनकम प्राप्त की जा सकती है। आजकल तो ऑर्गेनिक के नाम से दुकानें अलग खुल गई, ऑर्गेनिक सब्जी की दुकान, ऑर्गेनिक उसकी दुकान, अरे लोग तो जैसे पतंजलि का देखो आप, क्या लोग सारे क्या होता है, ये ऑर्गेनिक 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 की तो इतनी ब्रांड हो गई, एक ब्रांड हो गई ऑर्गेनिक के नाम से। भारत में जैविक खेती की उपयोगिता क्या है, यानी इंडिया में क्या उपयोगिता है, इंडिया में बहुत ज्यादा उपयोगिता है, क्योंकि इंडिया में क्या एक बार हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन 1966-67 में, कब आई थी, 1966-67, विशेष रूप से अनाज वाली फसलों पर आई थी। किस पर आई थी, कार्य हुआ था इसमें अनाज वालों, जैसे मान लो गेहूं, धान, ठीक है। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे, वैसे तो नॉर्मल ई बोरलॉग थे, नॉर्मल ई बोरलॉग, लेकिन भारत के अंदर थे एमएस स्वामीनाथन। कौन से थे भारत के अंदर, इसके जनक कौन से थे, एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द किसने काम में लिया था, विलियम गॉर्ड ने। हरित क्रांति शब्द किसने काम लिया था, विलियम गॉर्ड ने। हरित क्रांति में क्या हुआ था, ये चीजें सिखाई गई थी, उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। तो हाई यील्डिंग वैरायटी यानी अधिक उत्पादन वाली किस्में काम में ली गई, बहुत ज्यादा रासायनिक केमिकल का फर्टिलाइजर का प्रयोग हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर का, सघन खेती हुई, तो उसका उत्पादन तो अपना बढ़ा लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हुए। एक तो जमीन की उर्वरा शक्ति कम होने लग गई और अपने फूड चेन में केमिकल बहुत आने लग गया, मनुष्य में बीमारियां बहुत होने लग गई, तो ये उसके दुष्प्रभाव थे। इसलिए जैविक खेती का भारत में बहुत ज्यादा उपयोगिता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दीर्घावधि उर्वरक प्रयोग करने से उर्वरा शक्ति कम होती है, हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या है और जमीन में पोषक तत्वों की कमी हो रही है, तो सबके पोषण को बनाए रखने के लिए अपन को जैविक खेती पे जोर देना काफी जरूरी है। और वैसे बढ़ती हुई जो कंपटीशन का युग है आज के जमाने का, उसमें क्या होता है, कृषि में लागत कम करनी है, लागत कम करनी है तो बाहर की चीजें कम काम में लेनी है, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, तो अपन को जैविक खेती, घरेलू स्तर के संसाधनों पर जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। और वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, मांग है, उनमें भी क्या है, जैविक खेती का मार्केट ज्यादा है। आजकल तो क्या होता है कि जैविक खेती में बहुत ज्यादा प्राइवेट कंपनियां भी आ गई जो मार्केटिंग भी करती हैं, और जैविक खेती का जो निर्यात है वो भी एक अच्छा निर्यात कर सकते हैं। भारत में जैविक खेती का क्या भविष्य है, कि भारत में जैविक खेती हो सकती है, नहीं हो सकती है, फ्यूचर में इसका क्या है, जैविक खेती का क्या फ्यूचर क्या होगा। तो सन 1993 में 1993 में कृषि मंत्रालय द्वारा एक गठित तकनीकी समिति थी, एक एग्रीकल्चर जो मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है भारत सरकार का, उसने एक कमेटी गठित की थी, उसने भी सहमति दी थी 1993 में
कि भाई भारत में जैविक रासायनिक पदार्थों के खेती में अधिक उपयोग से को कम करना चाहिए और जैविक खेती को ज्यादा अपनाना चाहिए। अब इसमें से बेसिक परिचय में से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना साथियों। 1 जुलाई 2001 से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रमाणीकरण के लिए 4 संस्थाएं, देखो यानी कोई भी चीज ऑर्गेनिक है, जैविक है, उसका प्रमाणीकरण, लाइसेंस, सर्टिफिकेशन देने के लिए ये प्रमाणित है। 4 संस्थाएं बनाई गई थी उस टाइम। वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑर्गेनिक चीज के सर्टिफिकेशन के लिए कौन सी 4 संस्थाएं थी। तो देखो, स्पाइस बोर्ड यानी मसाला बोर्ड, टी बोर्ड, टी मतलब चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड और एपिडा को अधिकृत एजेंसी बनाई गई थी। कौन कौन सी है? स्पाइस बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड और एपिडा। ये संस्थाएं बनाई गई थी किसी भी ऑर्गेनिक चीज का सर्टिफिकेशन करने के लिए। सन 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद विकसित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा आता है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में। और गाजियाबाद कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसलिए कहते हैं नेशनल ऑर्गेनिक सेंटर कहाँ है? नेशनल ऑर्गेनिक सेंटर कहाँ है? तो नेशनल मतलब राष्ट्रीय, ऑर्गेनिक मतलब जैविक, खेती, सेंटर मतलब केंद्र। तो राष्ट्रीय जैविक केंद्र कहाँ स्थापित है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 2004 में स्थापना हुई थी। 18 जनवरी 2016 को सिक्किम को देश का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया। क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया, यानी भारत में प्रथम जैविक राज्य की घोषणा किस राज्य को की गई? भी ये जैविक राज्य है, प्रथम जैविक राज्य सिक्किम है। कब की गई थी? 18 जनवरी 2016 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएस प्रीलिम्स तक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि देश का पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन क्या है? नमसा, मतलब नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन। ये सब जैविक खेती के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई थी। परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। राष्ट्रीय तिलहन बीज एवं ऑयल पाम मिशन यानी NMOP, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जैविक खेती नेटवर्क परियोजना के माध्यम से जैविक खेती को विभिन्न अनुसंधान विस्तार कार्यक्रमों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो इस स्लाइड में से 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक केंद्र है, दूसरा जो प्रमाणीकरण के लिए 4 संस्थाएं बनाई थी उस टाइम, स्पाइस बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड और एपिडा। वर्तमान में लगभग 2017 के डाटा के अनुसार विश्व के लगभग 179 देशों में 509 लाख हेक्टेयर भूमि पर 24 लाख कृषकों द्वारा जैविक खेती की जा रही है। वर्तमान में लगभग 179 देशों के 509 लाख हेक्टेयर पर, यानी वर्तमान में स्टेटस क्या है, वर्तमान में कितने क्षेत्र पर जैविक खेती की जाती है, उसके आधार पर ही अपन भविष्य देखेंगे खेती का, जैविक खेती का। तो लगभग 509 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जाती है, 24 लाख किसान लगभग कर रहे हैं। ये FIBL और IFOM ईयरबुक 2017 के अनुसार ये डाटा है। वर्ष 2015-16 में जैविक खेती के अंतर्गत कुल 57.1 लाख हेक्टेयर प्रमाणित क्षेत्र था भारत में। 2015-16 के अंदर जैविक खेती के अंदर कितना क्षेत्रफल था? 57.1 लाख हेक्टेयर, 57.1 लाख हेक्टेयर। इनमें से 42.2 लाख हेक्टेयर तो वन्य जंगली, 14.9 लाख मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में आता था। यानी 57.1 लाख मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में इंडिया में खेती, ऑर्गेनिक खेती का क्षेत्र था, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती के अंदर क्षेत्र था। इतने क्षेत्र में खेती की जाती थी, 57.1 लाख हेक्टेयर जैविक खेती की जाती। इनमें से 42.2 में तो वन्य जीव जंगली और 14.9 के अंदर एग्रीकल्चर की खेती की जाती थी, फसलों की खेती की जाती थी। 2015-16 में 13.5 लाख टन जैविक उत्पादों का उत्पादन हुआ था।
भारत में जैविक खेती का भविष्य क्यों अच्छा है, क्या रीजन है कि भारत में जैविक खेती अच्छी हो सकती है, यानी भारत में निम्न कारणों से जैविक खेती की प्रचुर संभावनाएं, यानी भारत में जैविक खेती की संभावनाएं क्यों है, क्या कारण हो सकते हैं। जैसे एक तो संसाधनों की उपलब्धता, देखो जैविक खेती में क्या संसाधन चाहिए, जैसे घर पे जैविक खेती कर रहे हो तो नीम के पौधे चाहिए, क्योंकि नींबोली काम में आती है, नीम की पत्तियां काम में आती है, या आग का पौधा चाहिए, क्योंकि इनसे घरेलू स्तर पर जो अपन जैविक उत्पाद बनाते हैं स्प्रे के लिए गौमूत्र चाहिए, गोबर की खाद चाहिए। तो ये सब संसाधन भारत में बहुत ज्यादा उपलब्ध है, इसलिए भारत में जैविक खेती की बहुत प्रचुर संभावना है। संसाधनों की उपलब्धता के कारण कि देश की विविध जलवायु, अपार प्राकृतिक संपदा, समृद्ध पशुधन, उपयुक्त बाजार, रासायनिक उर्वरकों के प्रति इकाई क्षेत्र में कम खपत, यानी भारत में देखो क्या है, समृद्ध पशुधन है, क्योंकि पशुधन का जैविक खेती में बहुत रोल होता है। उपभोक्ता बाजार यानी भारत में जैविक खेती है तो उसका मार्केट भी बहुत बड़ा है भारत का, और रासायनिक उर्वरकों से बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही है, इसलिए जैविक खेती के बहुत संभावना है। यानी पशुधन है, बाजार है, जो जो पौधे अपन को चाहिए जैविक खेती में वो सब उपलब्ध है, इसलिए संसाधनों की उपलब्धता के कारण जैविक खेती की भारत में संभावना। और क्या क्या पॉइंट है जिसके कारण जैविक खेती की प्रचुर संभावनाएं है इंडिया में। प्रति इकाई क्षेत्र में पेस्टिसाइड या उर्वरकों की कम मात्रा का उपयोग, यानी भारत में अभी भी विदेशों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में पेस्टिसाइड उर्वरकों का मात्रा का प्रयोग कम होता है, इसलिए अपने जैविक खेती की संभावनाएं हैं। यानी अन्य देशों की तुलना में बहुत ज्यादा अपन अच्छे हैं जैविक खेती में, क्योंकि अन्य देशों की तुलना में अपने अभी भी केमिकल चीजों का प्रयोग कम हो रहा है। जिससे देखो भारत में वर्ष 2014 में औसत उर्वरक एवं पेस्टिसाइड की खपत 128 किलोग्राम प्रति हेक्टर और 310 किलोग्राम प्रति हेक्टर थी। यानी भारत में उर्वरक कितना उपयोग होता था 2014 के अनुसार 128 किलोग्राम प्रति हेक्टर। कितना फर्टिलाइजर यूज होता था इंडिया में, 128 किलोग्राम प्रति हेक्टर, जबकि पेस्टिसाइड कितना यूज होता है 310 ग्राम प्रति हेक्टर। ये तो है फर्टिलाइजर उर्वरक, ये है पेस्टिसाइड, यानी जिसमें कीटनाशक, फफूंदनाशक ये सब आते हैं। इसी प्रकार इतना यूज लेते थे। इसी प्रकार नाइट्रोजन, फास्फोरस, सूक्ष्म तत्वों, पोटास की सूक्ष्म उपयोग दक्षता 33, 15, 20 थी, जो कि अन्य देशों की तुलना में कम है। देश के पहाड़ी उत्तर पूर्वी राज्यों में उर्वरक उपयोग 25 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर ही है। यानी भारत में वर्तमान में अन्य देशों की तुलना में रासायनिक चीजों का कम प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए भारत में जैविक खेती की प्रचुर संभावना है। कार्बनिक अवशिष्टों की उपलब्धता, देखो जैविक खेती में कार्बनिक अवशिष्टों की आवश्यकता होती है, उनसे ही तो अच्छी सड़ी हुई खाद बनाते हैं, इसलिए भारत में कार्बनिक अवशिष्टों की उपलब्धता अधिक है। कार्बनिक अवशिष्ट जैसे गोबर, फसल अवशेष, कूड़ा करकट, इन सबको सड़ाकर, ये सब उपलब्ध है भारत में, इनको सड़ा गलाकर खाद बना लिया जाता है, उसका जैविक खेती में प्रयोग करते हैं। तो कार्बनिक अवशिष्टों की भारत में उपलब्धता है, इसलिए भारत में जैविक खेती की प्रचुर संभावना है। निर्यात की संभावना, देखो भारत में क्या होता है, निर्यात की बहुत ज्यादा संभावना है, जिससे क्या होता है जितना अधिक निर्यात करेंगे उतनी विदेशी मुद्रा अधिक अर्जित की जा सकती है। परमाणुकरण संस्थाओं की उपलब्धता, क्योंकि जैविक आपने प्रोडक्ट बनाया है और यदि उसको परमाणुकरण नहीं हुआ तो उसको आप मार्केट में कैसे उतारोगे, इसलिए भारत में 26 से ज्यादा एजेंसियां हैं जो ऑर्गेनिक को लाइसेंस देती है, प्रमाणीकरण करती है, इसलिए भारत में प्रमाणीकरण की संस्थाओं की उपलब्धता है। सर्टिफिकेशन करने वाली ऑर्गेनिक चीजों के सर्टिफिकेशन की संस्थाएं उपलब्ध है, इसलिए भारत में जैविक खेती की संभावना है। जीवांश खाद एवं उनकी उपयोगिता नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, आगे की क्लास में पढ़ेंगे अपन।